अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैंने यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें आप देखें कि 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है और सवाल नंबर 1 और 2 पिछली वीडियोस में मैं कर चुका हूँ। अब सवाल नंबर 3 मैंने करना है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये एक्सरसाइज है। 10.1 इसका आज हमने सवाल नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसमें है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। और इसमें जो नंबर 1 है, ये y इज इक्वल टू 4a⁻x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ से चंद हमने जो है वो टाइप्स डिस्कस करते हैं। ये वो सवाल हल करने से पहले ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a/x, यानी x इसका वेरिएबल है, वो इसका डिनोमिनेटर में होता है, तो ये एक रेसिप्रोकल होता है। वेयर a इज़ एनी रियल नंबर, a जो है ना वो एनी रियल नंबर हो और x की ये कंडीशन हो वेरिएबल की, यहाँ पर वैल्यू जो आपने रखनी है वो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखनी है, यानी x इक्वल टू ज़ीरो वाली वैल्यू यहाँ नहीं रखनी, क्योंकि ज़ीरो अगर x डिनोमिनेटर पर रखेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह ये मेरा ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस है। अब इसमें है 10.15, ये ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू के a⁻x, यानी इधर a जो है ना कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। वेयर x इज़ रियल नंबर एंड a ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ पर अगर a की कीमत जो है ना वैल्यू वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 1 होगी तो फिर तो वो रहेगी नहीं, वो क्योंकि वो सिंपल के ही रह जाएगा। तो a की कीमत जो है ना वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू के a⁻x, वेयर a k आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज़ अ वेरिएबल। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, यानी प्रोवाइडेड दैट a ग्रेटर देन 1, ये इसमें ये देखें ये चीज़ें हैं। तो अब ये जो सवाल नंबर 1 है, ये देखें 4x है, ये ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप्स है। क्लियर जी। और इसमें 4 जो है ना वो a है और ये 1 से बड़ा है। फिर उसके बाद आ जाता है जी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a⁻x⁴n, वेयर n इज़ पॉजिटिव, n पॉजिटिव हो, नेगेटिव इंटीजर हो, या n एक रैशनल नंबर हो, यानी p/q फॉर्म में हो। फॉर x इज़ पॉजिटिव, यानी x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, x ज़ीरो से बड़ी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है जी। एन ए इज़ एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू a⁻n, where n is positive integer, negative integer or rational number, for x greater than 0 and a is any real number, exhibits distinct behavior depending on the value of n, यानी n की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपकी जो इसमें कर्व बनेगी उसका बिहेवियर क्या होगा। तो फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ दीज केसेस। केस नंबर 1, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, n यानी पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू 3, यहाँ पर n अगर 3 होगा तो वो इसकी ये एग्जांपल 9 दी हुई है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x3, इसमें ये रेंज भी दी हुई है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 लेस दैन इक्वल टू 3, यानी एक क्लोज इंटरवल है जिसमें -3 और 3 दोनों ही शामिल है।
फिर इसमें केस 2 है, व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर यानी n इक्वल टू -1, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x रेज पावर -1। ये भी देखें y x रेज पावर -1 कैन बी रिटर्न एज 1/x। ये केस होगा, इसमें ये इस तरह के ग्राफ बनेंगे और ये इसमें इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब ये देखें यहाँ पर एक और है, व्हेन n इज़ रैशनल नंबर यानी n की पावर अगर 1/5 हो, 1/3 हो, इस तरह प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x की पावर 1/5। ये देखें ये इसका ग्राफ ये इरेशनल स्टाइल से ये इस तरह बनेगा। तो इसकी ये जो मैंने सारा आपके डिस्कस किया, इसी तरह के यहाँ पर ये सवालात है। ये सवाल नंबर 3 है, y इक्वल टू 4/x, यानी कि ये आपका केस जो है ना वो बनता है ये व्हेन ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू k रेज पावर x वेर x इज़ रियल नंबर एंड a ग्रेटर देन 1। ये आपका पार्ट नंबर 1 है और इसका ग्राफ इस तरह की कोई फिगर होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 1, y इज़ इक्वल टू 4x। तो इसमें आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट से हम यहाँ पर एक स्टार्ट पोजीशन इसकी लेते हैं। ये देखें जी, स्टार्ट पोजीशन में आपने सिंपल वैल्यूज़ की टेबल वैल्यूज़ बनाए। टेबल वैल्यूज़ इसकी बना लें। यहाँ पर x है और ये y है, y इक्वल टू 4/x। ये आपको पता है कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इसके मुताबिक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब x की कीमत आप खुद अपनी तरफ से ये फ़र्ज़ किया -3 ली, तो इसमें ये x की जो वैल्यू है -3, दिस कैन बी रिटन एज 1/4/3, यानी नीचे आके प्लस हो जाएगा। और ये 64 है। 4 मल्टीप्लाई विद 4 16, 16 मल्टीप्लाई विद 4 64। अब आपने इसको कैलकुलेटर दबाया तो 1/64 किया तो ये आ गया आंसर 0.02। इस तरह आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन का पॉइंट बन गया। इसके मुताबिक ये -3 और 0.02। फिर आपने यहाँ पर -2 रखें x की वैल्यू और 4/2, यहाँ पर 1/4 और ये 1/16 और 1/16 किया तो ये आ गया 0.06। इस तरह ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गया प्लेन का पॉइंट -2 0.06 y का। अब यहाँ पर आपने -1 रखा, x की वैल्यू यहाँ पर रखते जाना है 4 -1 यानी 1/4 और 1/4 को आपने किया है तो यहाँ पर आ गया जी इसकी कीमत 0.25। इस तरह पॉइंट आ गया -1 0.25। फिर आपने 0 रखा तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 4/0 और किसी भी अदद की पावर रियल की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा आंसर उसका 1 आता है। इस तरह आपका पॉइंट हो गया 0 1। तो यहाँ पर 1 रखें तो y इज़ इक्वल टू 4 1 यानी 4 ही आंसर इसका आता है। तो ये 4 आ गया, यहाँ पर 1 व 4। फिर x की वैल्यू आप अगर 2 रख दें तो यह y, इस तरह आप चंद वैल्यूज़ रखेंगे तो ये पर आ गया जी आपका 16। ये दरमियान में इसका अमल नहीं ना होता, ये 16 2 व 16। फिर आपने 3 रखी, y इज़ इक्वल टू 4 3 आपको पता है कि ये 64 के बराबर है। यहाँ पर आ जाएगा 3 व 64। ये चंद वैल्यूज़ आपने रखनी है। चंद वैल्यूज़ रखने के बाद अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। ये देखें ये एक प्लेन है और प्लेन के ऊपर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये मैंने ग्राफ ड्रा किया। ये x डैश है, ये ओरिजिन है और ये
वाई है और ये आपको पता है कि ये वाई डैश है। तो यहाँ अब आपने इसका देखना है एक्स के ये जो है -3 -2 -1 0 1 2 3, इसका मतलब इसमें आप ये स्केलिंग कर ले 1 2 3, इधर आपके आ गई -1 -2 -3, ये आपकी स्केलिंग आ गई। अब आपने इधर देखना है वाई में 0.02 है, 0.06 है, 0.25 है, 1 है, 4 है, 16 है, 64 है। तो आप देखें ना ये बड़ी वैल्यू 4 16 64, इसका मतलब इधर आप मुनासिब से स्केलिंग ये कर लें, ये 10 आ गया और ये 20, इस तरह आप इसमें 30, ये इसकी आपने स्केल कर ली 40, ये 50 और ये 60, ये 70 फर्ज किया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है और ये सारी इधर पॉजिटिव है, इसलिए यही ये पॉजिटिव वाई एक्सिस वाली साइड की आप वैल्यू रख लें। ये ज़रा गौर से करें। अब हम पॉइंट वाइज देखेंगे -3 0.02। अब देखिए -3 ये है, अब ये देखें यहाँ 10 है तो ये 5 है, तो यहाँ पर तकरीबन इसके करीब तर ही टच करता हुआ ही ये नज़र आएगा। ये इसमें जैसे जैसे इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर नहीं है, ये इसको सिर्फ टच करता है, टच नहीं करता वाई नेगेटिव वाई एक्सिस के को आर्म को। ये लगता है ऐसे क्योंकि ये कलील सी वैल्यू 0.02 है। यहाँ पर आप इस तरह कर लें तो फिर आपकी आ गई -2.06। ये भी देखें ये -2 है और वाई एक्सिस पे ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे, थोड़ा सा इसमें फ़र्क डाल लें, थोड़ा सा ऊंचा, क्योंकि ये 0.02 है, ये 0.06 है। ये मैं लिख भी देता हूँ, ये पॉइंट आपका -3 व 0.02 है, ये पॉइंट -2 0.06 ऐसे लिख। फिर यहाँ पर देखें -1 है, अब -1 है और इसके लिहाज से यहाँ पर 5 है, यहाँ ये भी थोड़ा सा ये देखें उससे इससे थोड़ा सा उभर जाएगा। यहाँ पर फर्ज किया ये ऐसे लगेगा जैसे ये टच कर रहा है, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है ना, स्पेस के मुताबिक ज़रा अंदाजे से। यहाँ पर आप आ जाए 0 1, ये देखें 0 हो गया, क्लियर जी। और ये 5 है, 5 के आगे पार्ट कर लें तो यहाँ फर्ज किया यहाँ पर 0 1 है, ये आ गया 0 1, ठीक है जी। अब आप दूसरा क्या है 1 4, ये देखें एक्स पे 1 है और इधर 4 है, तो आप देखें ये 5 है, तो यहाँ पर ही कहीं ऐसे कर लें तो ये 1 व 4 ये ऐसे क्रॉसिंग कर लें, क्लियर जी। और फिर 2 और 16, ये देखें ये 20 है, ये 15 हुआ और ये 15 है और ये फर्ज किया ये 16 है, ऐसे अंदाजे से ये आ गया 2 और 16। फिर आ गया 3 और 64, ये 3 एक्स एक्सिस पे और 64 ये इस तरह आप इसको सीध कर लें, ये 60 है, ये 65 है, तो इस तरह अंदाजे से फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर ये 63 व 64 आ गया, क्लियर जी। अब आप इसको मिला देंगे, ये देखें यहाँ पर ये मैं मिला रहा हूँ, ये आपको लगेगा कि टच हुआ है यहाँ से, लेकिन टच नहीं हुआ, तो यहाँ से एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा, तो ये ऐसे आप इसको मिला दें, ये आपका ग्राफ हो गया जी। तो पार्ट नंबर 1 का द ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंट द ग्रोथ कर्व, ये देखें ना, यहाँ पर आप लिख दें द ग्राफ, ना भी लिखें कोई मसला नहीं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4 रेज़ पावर x represents the growth curve। ये देखें ना, ये ग्रोथ कर्व है, इसे ऐसे जैसे बढ़ रही है इस तरफ ये ग्रोथ हो ही आ रही है, तो ये ग्रोथ, ये देखें ना यहाँ से ऊपर ग्रोथ हुई है, ये ऐसे 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 ग्रोथ होती जा रही है अगर आप ग्राफ के ऊपर ये जाएंगे। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाता हूँ। ये 3 का ये 2 पार्ट है, ये y इज़ इक्वल टू 5 रेज़ पावर -x है,
ये देखें ये माइनस एक्स, ये भी वही टाइप है कि आपकी जो टाइप ये देखें जो केस है ये y इज इक्वल टू के ए एक्सिस, ये एक टाइप आ गई है और के एक पावर x, तो यहाँ पर ये टाइप है। फिर इधर देखें y इज इक्वल टू एक्स की पावर वो नहीं है, ये इसी पे अभी ग्राफ हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर ही है हम, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अगर सॉल्व करूँ डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी आप चंद वैल्यूज़ देंगे, तो चंद वैल्यूज़ के बाद ये आपका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर जी। तो यहाँ पर आप इसका जो है वो देखें, ये टेबल वैल्यूज़ इसकी इसी तरह हेडिंग दे दें, टेबल वैल्यूज़। टेबल वैल्यूज़ में यहाँ पर x है, यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। ये टेबल वैल्यूज़ आप दें। टेबल वैल्यूज़ अगर आपने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि -2 है, ठीक है जी, या -3 रखी है, तो यहाँ पर टेबल वैल्यूज़ जब आपने -3 रखी है तो यहाँ पर आ जाएगा y 5 पावर -3, ठीक है जी। तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये 5 पावर 3 आ गई। ये आपको पता है 1 to 5 के बराबर है। इस तरह आपका यहाँ पर प्लेन का जो पॉइंट बना ये -3 1 to 5, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पर -2 दे दी, y इज इक्वल टू 5 -2, ये आपको पता है 5 पावर 2 माइनस माइनस प्लस होता है, ये 25 आ गया। यहाँ पर आ गया -2 और 25, ये इसके पॉइंट भी साथ साथ लिख रहा हूँ। अगर आप -1 देंगे तो y पावर ये माइनस इधर है और ये x की जगह आपने वैल्यू -1 पुट अप करनी है। ये 5 पावर 1 आ गई, ये 5 के बराबर है, यहाँ पर -1 और 5। फिर आप ज़ीरो दे दें, y इज इक्वल टू 0, ये ज़ीरो दिया, तो यहाँ पर y पावर 5 माइनस एक्स की जगह देखें ना आप 0 रखेंगे तो किसी भी अदद की पावर जो 0 होती है ना, ये 5 पावर 0 इस माइनस की वजह से ये नीचे आ गई और ये 1, यहाँ पर 1 आ गया, 0 और 1, ठीक, क्लियर जी। फिर यहाँ पर आप इसकी कीमत जो है ना 1 वैल्यू रख दें एक्स की, 5 माइनस 1 आ गई यानी 1/5। 1/5 जो है ये आपको पता है ये 0.2 और 1 डिवाइड बाई 5 ये 0.2 है, तो यहाँ पर आ गया ये 1 व 0.2। फिर आपने इसकी कीमत 2 रखी, y -2 और -2 1/5 पावर 2 यानी 1/25, 1 डिवाइड बाई 25 कैलकुलेटर से किया 0.04, यहाँ पर पॉइंट आ गया 2 व 0.04। फिर आपने 3 रखी, 3 आपका आ गया जी y 5 माइनस 3 1/5 की 3, ये आपको पता है ये 1 to 5 के बराबर है, और ये इसको 1 डिवाइड बाई 1 to 5 किया 0.008, यहाँ पर आ गया 3 0.008। फिर फर्ज 4 रखते ना रखें कोई नहीं, इतनी मैं वैसे वैल्यू दे रहा हूँ कि y 5 माइनस 4 1/5 की 4, ये आ गया ना 1/5 की 4 6 to 5, ये इसको डिवाइड किया आ गया 0.0001, तो ये आ गया 4 0.00, ये देखिए निगलिजिबल स्टाइल आ रहे इधर, तो ये इस तरह आप इसको रोक दें। अब इसकी ग्राफिंग करनी है आपने कि इसकी ग्राफिंग जो है ना वो कैसे हमने करनी है। तो यहाँ पर आप आ जाएं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ये देखें मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, और ग्राफ में ये वैल्यू देखें एक्स अबसीसा की -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह इसका मतलब है कि इधर आपकी वैल्यू है 1 to 5 है, 25 है, और ये इस तरह की वैल्यू आ रही है। इधर बिल्कुल छोटी निगलिजिबल हो गई प्लस की साइड पे, तो यहाँ पर आप इसमें ये ड्रा कर दें,
ग्राफ को ड्रा करना है। ये एक्स डैश है, ये एक्स है, यहाँ पर देखें वाई डैश, ये वाई है, और यहाँ पर ये ओरिजिन है। अब आप देखें यहाँ पर 1 2 3 इस तरह, ये 4, ये स्केलिंग कर लें इधर, -1 बराबर की -3 स्केल का मतलब ही होता है डिवाइड सेम, यानी इक्वलिटी पे इसकी वो करनी होती है, इक्वल स्पेस होती है। अब इधर आपकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है वाई एक्सिस पे, तो आप इसकी ये यही यहाँ पर देखें 10 रख लें, 20 20 30 30 40, ये इस तरह, ये 50 60 और ये 70 इधर। अब आप पॉइंट ड्रा करें, -3 1 2 5, -3 और 1 2 5, ये देखें -3 है, 1 2 5 ये इधर ही कहीं जाएगा ना, 1 2 5 को मैंने 70 तक ली है, तो ना इसको इस तरह अगली देखें -2 और 25, ये देखें ये -2 है और ये 20 है, ये 25 हुआ, तो यहाँ पर आ गया कहीं ये पॉइंट आ गया आपका, क्या आ गया, -2 और 25, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका है -1 और 5, ये -1 है, ये देखें ये 5 है, तो यहाँ पर कहीं ये आ गया जी, ये पॉइंट आपका आ गया जी -1 और 5, ये पॉइंट। अब 0 और 1 है, 0 एक्स एक्सिस पे है और इधर 1 है, तो आप देखें इसको टच कर, ये 10 है ना इसके, तो यहाँ पर ही कहीं होगा ना, यहाँ पर ये इसके 0, ये बिल्कुल ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे राइज होगा, ये देखें थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ये तो ये है 0 और 1। फिर आपका 1 और 0.2, ये देखें ये 1 है, और ये देखें इसका 0.2, ये इसकी लाइन के ऊपर ही ऐसे लगता है ना, नज़र आता है, लेकिन असल में ये लाइन के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 1 और 0.2। फिर आपका 2 0.4 है, ये भी इसी तरह, ये 2 यहाँ ही भी कहीं होगा, लाइन के ऊपर नहीं है, टच करता हुआ नज़र आएगा क्योंकि इंसानी आँख है। अब 3.02 आ गया, ये भी इसी तरह, ये 0.3 और ये 3 आ गया, 0.008, ये भी ऐसे ही इस लाइन के ऊपर नहीं है, ऐसे लगेगा ये टच कर रहा है। यहाँ पर आ गए जनाब 3 और 0.008, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है 2 0.04, फिर आपका आ गया 4, ये 4, ये भी देखें ना 0.0 एक तरह लाइन के ऊपर ही है नज़र आता है, लेकिन लाइन के ऊपर नहीं होगा, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से बात सुन लें। 0.001, ये आपने एक पॉइंट एक ड्रा किया, तो आप कर लें, यहाँ पर देखें ये इस तरह लगेगा आपको, ये लाइन को टच कर रही है, लेकिन असल में ये नहीं है, ये देखें यहाँ से, फिर यहाँ से ये इस तरह, ये 1 to 5 तक जा रही थी ना, देखो ऐसे ऐसे इसको ग्रोथ कर दें, तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये ग्रोथ कर्व हो गई, यानी क्या, कौन सी कर्व, ग्रोथ कर्व होगी ना, ग्रोथ कर्व हो गया, ठीक है जी। तो ये देखें मैंने ड्रा कर दिया। अब इसी तरह ये इसका हम लेते हैं जो नंबर जो है इसका, वो हम 3 लेते हैं, ये तीसरा पार्ट में अगर आप आ जाएं, तो तीसरे पार्ट में इसका, बाकी मैंने 3 पार्ट किए हैं, 1 2 वैसे तो ऊपर से जो सॉल्व हुआ है वो आपको बता दूंगा। यहाँ से देखिए तीसरा पार्ट है मेरा, y = 1 over x - 3, और उसमें शर्त भी उसमें रखी है कि x की वैल्यू 3 नहीं लेनी, x = 3, क्योंकि x की अगर 3 लेंगे तो नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाएगा, 1/0 तो अनडिफाइंड होता है। क्लियर जी। अब इसका आपने ये लिया है, और इसके भी आप टेबल वैल्यूज़ बनाएं, टेबल वैल्यूज़
टेबल वैल्यूज़ में एक्स है और वाई 1/x-3 और इसमें ये एक्स डज नॉट इक्वल टू 3 है। 3 नहीं लेना हमने, तो वैसे स्टार्ट कर लें कि अगर 8 लें -8 लें तो y इज़ इक्वल टू 1/-8-3 यानी कि 1/-11 ये डिवाइड किया तो -0.09 आ गया। इस तरह आपका यहाँ पर प्लेन का पॉइंट क्या बना, -8 और -0.09 ऐसे। फिर आप इसमें देखें -6 ले लें, -6 y इज इक्वल टू 1/-6-3 तो कितना हो गया 1/-9 और ये कैलकुलेटर किया -0.14 आ गया जी। यहाँ पर आ गया आपका -6 -0.11 सॉरी यहाँ पर 0.11 आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर फर्ज किया -4 लिया तो y आपका आ गया 1/-4-3 यानी -7 और 1 डिवाइड बाई -7 -0.14 यहाँ पर आ गया -4 -0.14 ये आपका पॉइंट बन रहा है। अगर आपने -2 रखा है तो y -2 -3 यानी -5 तो यहाँ पर आ गया -5 रखने से 2 रखने से ये -5 आ गया। यहाँ पर आना है -0.2 यानी -2 -0.2 ये आपका आ गया जी। फिर आपने यहाँ पर 0 रखे हैं और जब 0 रखा है 1/0 -3 यानी 1/-3 ये -0.33 है, ये आ गया 0 -0.33। यहाँ पर आप 2 रख लें तो x की कीमत 1/2 -3 यानी 1/-1 ठीक है जी। ये आ गया -1 यहाँ पर 2 और -1। फिर आप देखें 4 रखें तो y 1/4 -3 यानी 1/1 यानी 1 आ गया यहाँ पर 4 और 1। फिर आप 6 रखें, x की कीमत y/6 -3 है 1/3 ये आपको पता है 0.33 है या 6 0.33। फिर आप 8 रखें, ऐसे चंद की वैल्यू रख लें 1/8 -3 यानी 1/7 ये आ गया जी। सॉरी 5 1/5 आपको पता है 0.2 है यानी 8 रखा है तो 0.2। बस ये कीमतें आपने ले ली हैं। अब इसकी आपने ग्राफिंग करनी है। ये देखें मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ के ऊपर आप आ जाइए तो वो इसके ग्राफ बनेंगे। तो ये रेसिप्रोकल स्टाइल हो गया ना, तो इसके आपने ग्राफ बना देने हैं। यहाँ पर देखें ये दरमियान में ले लेते हैं, ठीक है जी। ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश और 0। अब आप देखें यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट देखें, x को अब्सीसा बोलते हैं, इधर को ऑर्डिनेट बोलते हैं। -8 -6 -4 2 4 6 ये अपने लिए हुए हैं। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर आप ऐसे स्केलिंग कर लें -2 -4 सॉरी +2 +4 ये +6 +8 +10 इस तरह, या इधर -2 -4 -6 -8 -10 ऐसे ही। और इधर देखें ये पॉइंटों में है, ठीक है जी। ये इधर क्या है, पॉइंटों में है। तो इधर आप इसका यहाँ से ले लें 2 4 और 6 8 10 क्योंकि सारे यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव भी है इसमें, देखें ये नेगेटिव है बाय ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर भी आप इसका ले लें -2
-4, -6, -8, -10, या आप इस तरह। अब आप पॉइंट ड्रा करें। पॉइंट ड्रा में आप देखें कि ये -8 और -0.09 है, तो -8 ये देखें -8 है और -0.09 ये देखें। यहाँ पर तकरीबन ये माइनस की तरफ आएगा ना, यहाँ पर एक तरह का 0.08 यहाँ पर होगा। ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया। उसके बाद आ जाए -6 -0 पॉइंट, ये देखें ये -6 है और ये आपका रीजन है, ये 2 है, ये 1 है। देखें ना यहाँ पर इसका 0 -2 का -1 ऑफ होता है ना, यहाँ पर -0.11, तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, फ़र्ज़ किया है। ठीक है जी। अब इधर आ गया -4, ये देखें -4 है और -14 ये आ जाएगा। ये -4 है और इधर आ गया माइनस, ये भी तकरीबन यहीं कहीं आ गया। ये देखें ना यहीं कहीं, यहाँ ही कहीं होगा। ठीक है जी। अब 0 -2 है, -2 का 0.2 है, ये देखें 0.2, ये भी यही कहीं ऐसे होगा। ठीक है जी। फिर आप इधर आ जाए 0 और -33, ये ओरिजिन ये 0 है और ये -33 ये भी कहीं इधर ही ऐसे होगा। ठीक है जी, ये आ गया। फिर आप आ जाए 2 और -1, ये 2 है, ये -1 है। ठीक है जी, फर्ज किया ये 1 है, ये 2 और ये देखे ना 2 और -1, ये यहाँ कहीं होगा 2 और माइनस। फिर आपका आ गया है 4 और 1, ये 4 है और ये इधर 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1। फिर 6 और ये 6 है और .33, ये देखें यहाँ पर कहीं होगा .33। फिर 8 है, 8 और पॉइंट ये यहीं कहीं होगा। ठीक है जी, ये आपने इस तरह इसको करना है। अब आप देखें इसको ज़रा मिलाएं, ये ऐसे लगेगा जैसे टच करता हुआ है, तो ये इस तरह आपका आ जाना है। इसको इस तरह, ये और भी वैल्यू लेनी थी ना, ये देखें ये मैंने नहीं ली, तो चलो इस तरह। अब ये भी इस तरह आप इसको मिलाएं, ये देखें ये इस तरह जब आपका मिला है तो यहाँ पर ये ऐसे जाएगा। क्लियर जी, ये यहाँ पर ऐसे जाए। अब यहाँ पर देखें ये जो एक एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रा करें, ये एसिम्प्टोटिक लाइन आपको टच करती हुई नजर आएगी, असल में ये टच नहीं कर रही होती, ये एसिम्प्टोटिक लाइन आपने ड्रा की है। क्लियर जी, ये वर्टिकल जो है ना होती है एसिम्प्टोटिस, वर्टिकल एसिम्प्टोटिस, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोटिस बनता है ना, ये वर्टिकल एसिम्प्टोटिस बोलते हैं, जो जो लाइन को टच नहीं करती बट प्रोसेस टू टचिंग द लाइन बट डज नॉट टच द लाइन, ये कर्व, सॉरी। ये देखें ये ग्राफ आ गया आपका, ये पार्ट नंबर 3 है। इसी तरह स्टूडेंट मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है, ये देखें हल किया हुआ है। पार्ट 4 में y इक्वल टू 2/x + 3x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेसिप्रोकल स्टाइल है। टेबल वैल्यूज़ ली है, x y इक्वल 2/x + 3, ये y किया, ये कोऑर्डिनेट एक टेबल वैल्यू, -10 से स्टार्ट किया, 2/-10 + 3, ये आ गया जी 1/-5 यानी -0.2 + 3, क्योंकि ये 3 है, इनको जब डिवाइड किया 2 / 10 -0.2 + 3, ये इनको ऐड किया तो 2.8 आया। 3 में से -0.2 है, 2.8, इस तरह ये -10 2.8 आ गया इसका प्लेन का पॉइंट। -8 है, y इक्वल टू 2 और -8 + 3, 2 / 8 किया तो -0.25 + 3, तो ये 2.75, -8 2.75। फिर -6 किया, y इक्वल टू 2 और -6 + 3, ये -0.33 + 3, ये
3 से जब ये माइनस किया 0.33 तो 2.67 -6 2.67, फिर -4 y इक्वल टू 2 ओवर -4 + 3, ये इसको जब 2 को डिवाइड किया -4 के साथ -0.5 + 3 2.5 आ गया ना, -4 2.5, ये इसके प्लेन के पॉइंट आ रहे हैं। फिर -2 किया तो y 2 और -2 + 3 है, तो ये 2 2 से कैंसिल, -1 + 3 = 2, तो ये आ गया -2/2। x डज नॉट इक्वल टू 0, ये देखें आपको कंडीशन भी दी हुई है, ये ज़ीरो नहीं लेना आपने इसमें, ये ज़रा गौर से देख लें सवाल स्टार्ट करने से पहले। अब फिर इस 2 4 6 8 10 इसी तरह कीमतें आपने डालते जाना है। ये आपके पॉइंट आ गए 4, तो ये अब ये आपके पॉइंट आ गए। यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 2 के विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू 4 आ गई है, 4 के विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू 3.5। ये सारा आपने सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पर आ गया। अब मैंने इसको ग्राफ करना है। ग्राफ में देखें आप, ये x के अब सीसा देखें यहाँ पर 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12, इसी तरह आप देखें -2 -4 -6 -8 -12 इस तरह। और y के देखें 2.8 2.75 2.24 3.25, इस तरह जरा इसको रीड आउट कर लें। 3.2 रीड किया, ये तो इधर भी 2 4 6 8 10, इधर आप देखें यहाँ से ये सारी वैल्यू आप ले, तो यहाँ पर 2 4 6 8, यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -12, ये आप जितनी मर्जी इसमें ये वैल्यू उठा लें ज़रा अंदाजे से, फिर आपने इसको वर्क को करना होता है। अब जब हम देखें ना -10 है तो 2.8, तो यहाँ से देखें -10, ये -10 है, ये 2.8, ये 2 है, तो ये 2.5 है, उससे थोड़ा सा आगे ये देखें -10 2.8 मैंने ये ग्राफ बनाया। फिर -8 और 2.75, ये देखें इससे 2.8 है, यानी 0.8 है, 0.275, थोड़ा सा इधर हमने नीचे इसको बना लिया दाएँ। -6 2.67 है, ये 2.7 इससे थोड़ा सा नीचे। फिर -4 2. ये देखें 2.5 इसके बराबर से, ये ऐसे मेरे से हो सकता है कि इधर उधर हो, लेकिन अब मैं इसके बीच में से ये देख लें, ये मैंने ड्रा किया। इसी तरह ये ड्रा करते चंद पॉइंट इस तरह किया, तो ये इस तरह हो जाए, क्योंकि रेसिप्रोकल कर्व आपने कही इसी तरह बननी है। ये रेसिप्रोकल में ज़रा नोट फरमा लें। इसी तरह 2 4 मैंने ये 2 और 4, ये देखें 2 और 4 ये पॉइंट आपका है। फिर 4 और 3.5, 4 है 3.5, 2 और 4 के बीच में 2.5 आ जाना है, तो यहाँ पर आ गया जी आपका, ठीक है जी 3.5 है यहाँ पर कहीं। इसी तरह ये सारे पॉइंट किए और इनको मैंने ये मिला दिया, ये आपका हो गया जी पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 मैं करता हूँ। पार्ट नंबर 5 में कुछ पार्ट मैंने इस तरह कर दिए, कुछ पार्ट हाथों से कर दिए, कुछ पार्ट मैंने सॉल्व शुदा आपके सामने रखे हैं। y = x रेज़ पावर 1/2, ये देखें ना, इसकी x वेरिएबल की पावर जो है ना वो रैशनल है। x यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, और इसमें रैशनल भी हो सकता है। तो ये वो चीज़ें आपके पास आ गई हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये बड़ा वेरी इजी। टेबल वैल्यूज़ इसकी करें। यहाँ पर ये x है, ये y x की 1/2 है। तो यहाँ पर आपने पुट 0 रखा, फ़र्ज़ किया, तो y 0 पावर 1/2 यानी कि 0 का 0 ही आया ना। तो यहाँ पर x और y इसका प्लेन का पॉइंट 0 व 0 हो गया। फिर आपने यहाँ पर 1 रखा है, तो y 1 पावर 1/2 है, इसका 1 आना है, 1 और 1 क्लियर जी। फिर आपने फ़र्ज़ किया 2 रखा है, क्योंकि ये x पॉजिटिव है, नेगेटिव का तो जज़र होता ही नहीं है रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पर y इसलिए 0 1 2 है, यहाँ पर 2 और इसकी 1/2
टू का जजर जो है ना वो 1.4 है। इसी तरह 2 और 1.4 अंदाजे से फिर 3 रखें। y इज इक्वल टू 3 इसकी पावर 1/2 है। कैलकुलेटर से ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर 1.7 और ये 3 और 1.7 ऐसे फिर 4 करें। y इज इक्वल टू 4 की 1/2 ये आपका पता है इसका जजर 2 होता है 4 का। यहाँ पर 4 और 2 फिर आपने 5 रखा। y इज इक्वल टू 5 का जजर जो है ना वो 2.2 यानी 5 और 2.2। फिर आपने 6 रखा। ऐसे 4-5 वैल्यू रख दें। 6 का जजर जो है ना वो 2.4 है यानी 6 और 2.4। फिर आपने इसको ड्रा करना है। ये देखें ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव कीमत है इसका मतलब इसका यहीं इसी पोर्शन में इसका बनेगा ग्राफ। ठीक है ये आपका ओरिजिन है। अब आप देखें यहाँ पर मुनासिब स्केलिंग कर लें। यहाँ पर देखें 1 2 3 क्योंकि ये 6 तक है ये ना अब सीसा के ऊपर पॉइंट। तो यहाँ पर 4 5 6 अब यहाँ पर भी पॉजिटिव है। यहाँ पर भी आप 2.4 1 2 4 ये ऐसे कर लें 2 4 6 8 इस तरह। अब देखें 0 0 है ना ये देखें ये 0 0 ये रीजन का पॉइंट है। फिर 1 1 है ये इसका 1 है ये इसका यहाँ पर आ गया ये 1 1। ठीक है जी ये 1 1 आ गया। फिर आपका 2 और 1.4 है ये 2 है ये 1 है। ठीक है ना और उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये आपका आ गया। क्लियर जी। अब आप 3 और 1.7 है 3 और 1.7 क्लियर जी। यहाँ पर 3 और 1.7 आप करेंगे तो आपका ये जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 1.7 ये 3 यहाँ पर देखें 1.7 है ये 1 है और इससे ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ गया। फिर 4 और 2 है ये 4 है ये देखें यहाँ पर ये 2 आ गया फ़र्ज़ किया है। और फिर 5 और ये 5 है यहाँ पर ये 5 है और 2.2 है यहाँ पर ये ऐसे तरह ये आ गया जी। क्लियर जी। और फिर 6 है और 6 का 2.4 है ये 2.4 यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर आ गया। अब आप डियर स्टूडेंट यहाँ से ऐसे इसको कर दें ये मिला दें ये इसका ग्राफ हो गया। अब ये मैंने ग्राफ आपका किया है। अब जो आपका ये देखें ये लास्ट पार्ट है y इक्वल टू 2x⁻−2 ये भी एक रेसिप्रोकल स्टाइल है ना। तो यहाँ पर आप इसका ये 5th का भी देखें ये ऐसे 6 का सॉरी ये 5th की ही तरह है ना 3x⁻1/3 ये इसका जो है ना 6 पार्ट है और ये इसका 7 पार्ट है y इक्वल टू x-2। ये आप देखें ये मैं आपको सॉल्व शुदा ये देखें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो टेबल वैल्यूज़ लेनी है x की -3 -2 -1 0 1 2 3 4 क्लियर जी। तो यहाँ पर आपने इसकी टेबल वैल्यूज़ लेनी है। तो y की 3 -3 1/3 ये -1.44 आना है क्योंकि 3 ने जब मल्टीप्लाई खाया है -1.44 से -4.3 -3 और -4.3 ये देखें ना। क्लियर जी। -3 पावर 1/3 ये कैलकुलेटर से दबाना है फिर उसको मल्टीप्लाई करना 3 के साथ। इसी तरह -2 रखा है -2 यहाँ पर 3 × -2 और ये होल पावर 1/3 है। इसका आंसर आया -1.26 और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया -3.8। साथ साथ ये देखें मैं पॉइंट बना रहा हूँ। इसी तरह -1 रखा है ये देखें इसका ये पॉइंट आपका -3 आ गया -1 -3। फिर 0 रखा तो y भी 0 आना है। ये इस तरह थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा।
ठीक है जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 1 रखा है आपने, ये 3 है, 1 3 2 रखा है, तो इस तरह 3 to 2 पावर 1/3 1.26 3.8 3, इसी तरह 4.34 4 × 4.8। ये मैंने आपका पॉइंट्स बनाए हैं, जो कोऑर्डिनेट बनाए हैं जो प्लेन के। अब इसको थोड़ा सा देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्केलिंग -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर 2 4 6 ले लें, -2 -4 -6 ले लें। अब हम लाए -3, ये देखें ना, -3 और आगे क्या है -4.3। ठीक है जी, -3 और -4.3, ये देखें, ये -3 और -4.3, ये आपका पॉइंट जो है ना वो इधर आना है। ठीक है ना, -3 और -4.3। फिर आगे आ गया -2 और -3.8। ठीक है ना, ये देखें -2 और -3.8। इसी तरह आपने 0 0 लिया, ये 0 0 आ गया। फिर 1 और 3, ये 1 है, और ये 3 आपने इसका 2 और 3 यहाँ पर आपने इसका डिवाइड कर दिया। फिर आपका आ गया जी 2 और 3.8। 2, ये मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर ग्राफ, क्लियर जी, यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। चलो खैर, ये आप इसका ग्राफ, ये मैंने पॉइंट दे लिए, आप ड्रा करें तो ये आपका ड्रा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट की जानब। लास्ट पार्ट में आप देखें, यहाँ पर y = x पावर -2 है, -3 y = -3 व -2। यहाँ पर x की कीमतें मैंने वैल्यूज़ रखी, -3 -2 -1 1 2 3 4 ऐसे ही रख दी है। तो 2 पावर -3, 2 और -3 की 2 हो गया ना, ये नीचे -2 पावर नीचे प्लस हो जाएगा, ये आ जाना प्लस का 9 2, ये आ जाना 2 × 1 / 9 किया ना, तो 0.11 आया। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया 0.2 आ गया। फिर -2 रखी कीमत, 2 × -2 ये देखें ना, इसकी पावर -2 है, तो नीचे -2 की पॉजिटिव पावर हो जानी है 2। अब ये देखें -2 का स्केयर है, तो 4 आ जाना है। 2/4 जब मैंने किया तो 0.5 आंसर आ गया। इसी तरह -1 किया 2 आया है, फिर 1 रखा कीमत, इसी में रखते जाना है। तो ये अब देखें, मैं ये सारा सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। 2 2, ये 2 3 4, ये सारी कीमतें मैंने इधर रखी है। तो फिर मैंने इसका ग्राफ ड्रा किया है। ये ग्राफ में आप देखें कि इसके पॉइंट क्या है, -3, ये देखें -3 है, उधर 0.2 है, इधर 2 4 है। ये फ़र्ज़ किया यहाँ पर है, ये इसके करीब टच करता हुआ ऐसे लगेगा, इसके लाइन के ऊपर ही लिया हुआ है, असल में लाइन के ऊपर नहीं है। तो ये वैसे यहाँ पर एरर नहीं आपने करना। -1 है तो 2 है, ये -1 है, ये 2 है, ये फ़र्ज़ किया यहाँ पर आ गया है। फिर आपका आ गया 2 और 0.5, ये देखें ये 2 है और ये 1 है, फ़र्ज़ किया 0.5 ये आ गया है। ठीक है जी। फिर आपका आ गया 3 और 0.2, ये 3 और 0.2 इधर आ गया। फिर आपका आ गया 4 और 0.1, यहाँ पर इस तरह इसको ऐसे मिला देना है, इसको ये देखें ऐसे मिलाया, ये आपका ग्राफ आपके पास है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 10.1 आपकी कंप्लीट हुई। कुछ पार्ट मैंने हाथों से किए, 1 2 पार्ट वैसे कर दिए ताकि अगर वीडियो लंबी इतनी ज़्यादा लेंथ ना पकड़े, तो इसलिए मैंने ये ऊपर से सॉल्व से भी आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट जो पोर्शन है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके ऑफ अ प्रैक्टिकल फिनोमिनन थ्रू इट्स ग्राफ, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 12 भी नहीं है, ये 10.2, ये देखें ये सारे आपके 10.21 ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 13 भी नहीं है, एग्जाम्पल 14 भी नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रियल लाइफ ये भी नहीं है, एग्जाम्पल 15 भी आपके स्मार्ट में कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये सारा आपके स्मार्ट 10.2 जो है, ये सारी की सारी आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है।
इस तरह स्टूडेंट ये यूनिट 10 की जो ओनली 10.1 थी और उनके मुतलक एग्जांपल्स थी वो आपके कोर्स में थी, वो मैंने कर दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस यूनिट 10 का रिव्यू के ऊपर बात करूँगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो ये सब्सक्राइब कीजिए और लाइक लाजमा करें। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।